Welcome first year students, English and communication skill. Today we will do process of listening. Chapter number 3 listening. बुक्स में से देखिए, कल हमने इसकी डेफिनेशन करी थी, इसका मीनिंग क्या था, लिसनिंग होता क्या है। जितनी अच्छी आपकी लिसनिंग होगी उतना ही अच्छा आपका फीडबैक होगा, उतना अच्छा आपका रिस्पांस होगा। तो आज हम इसकी प्रोसेस करने जा रहे हैं कि इसकी प्रोसेस में होता क्या है, किस तरीके से ये हम लिसनिंग करते हैं, किस तरीके से हम काम करने पड़ते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले प्रोसेस में है सेंसिंग। सेंसिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रिसेप्शन, हियरिंग एंड सीइंग। इट इन्वॉल्व्स रिसेप्शन, हियरिंग एंड सीइंग। सेंसिंग का मतलब ये है कि इसमें सबसे पहले रिसेप्शन मीन जो हम ग्रहण करते हैं। जैसे आपने देखा है कि टेबल पे रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं, सबसे पहले जो भी अंदर आता है उसका स्वागत करते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम सुनते हैं तो रिसेप्शन करते हैं, मीन ग्रहण करते हैं। उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जब तभी हम आगे कुछ उसको समझ पाएंगे। उसके बाद हमारी हियरिंग भी होती है, और फिर सीइंग, उसको हम देखते भी हैं। तो कई तरीक़ों से जो हमारी सेंसिंग होती है, जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, लिसनिंग। अगर एक गुड लिसनर है तो अच्छे तरीके से ये काम कर पाएगा। सेकंड पॉइंट इसका आता है कि इंटरप्रेटिंग। It requires focused perception provided through language, recognition and understanding. It requires focused perception, मीन हमारी परसेप्शन है तो हमें उसको देखना, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस्ड होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, जो हम सुन रहे हैं, जो हम लिसन कर रहे हैं। मीन पूरी तरह से अगर फोकस्ड होंगे तो ही हम कुछ समझ पाएंगे, अदरवाइज हम कुछ उसको समझ नहीं पाएंगे। और जो भी स्टिमुली आपके पास जिस तरीके से भी आपके सामने पेश किया गया, किसी भी तरीके से हो सकता है। प्रोवाइडेड थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के द्वारा। प्रोवाइडेड थ्रू किसके द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, मीन भाषा, किस भाषा में उसका प्रयोग हो रहा है। रिकॉग्निशन, पहचान आपको हो गई है, एंड अंडरस्टैंडिंग हो गई, और आपको पूरी उस बात की समझ आ गई है। जो मैसेज रिसीव किया है उस बात की आपको पूरी समझ आ गई है। लैंग्वेज के द्वारा आपने उसको जान लिया है, उसको पहचान लिया, समझ लिया, और आपको पूरी उसकी पहचान है। जब ये सारे काम हो जाएंगे, जब सारे ये काम हो जाएंगे तब हम उसको इवेल्युएट करेंगे। जब ये सारे तीनों काम हो जाएंगे तब हम उसको इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट कैसे करते हैं, व्हेन द मैसेज अंडरस्टूड, मैसेज आपके पास आ गया, आपने उसको अंडरस्टूड कर लिया, यानी समझ लिया, जान लिया उस मैसेज को। तो फिर क्या होता है, जब उसमें आपने पूरी तरह उस मैसेज के मीनिंग को समझ लिया, उसका अर्थ समझ लिया है, तो फिर क्या होता है, उसके बाद इसको हम कहते हैं कि ये हमने इवेल्युएट कर लिया, अपने माइंड में इसकी इवेल्युएशन कर ली है। ठीक है, किस तरीके से, जब मैसेज को हम अंडरस्टूड करते हैं, उसका मीनिंग को हम समझ जाते हैं, तो उस समय इसको क्या कहते हैं, इवेल्युएशन। ठीक है, ये सारी प्रोसेस किस में आएगी, लिसनिंग में आएगी। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग ही हम कर रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आपकी जो लिसनिंग है, जो भी कोई बोल रहा है, उसकी लिसनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस होता है, और ये क्वेश्चन भी तकरीबन आता है पेपर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। इवैल्यूएशन हो गई, ठीक है। आगे रिस्पॉन्स, जब आपने इवैल्यूएट कर लिया, उस मैसेज को अच्छी तरीके से समझ लिया, मन में विचार कर लिया, तो फिर आप उसका फीडबैक तभी मिलेगा ना उनको। जब फीडबैक आप दोगे तो वो रिसीवर बन जाएगा, जिसको आपने मैसेज, जैसे मैंने कल आपको बताया। ठीक है, फिर वो समझेगा कि आपने वाकई उसका आंसर जो है सही दिया, फीडबैक सही दिया या गलत दिया। आगे रिस्पॉन्स, इट मीन्स टू प्रोवाइड फीडबैक टू व्हाट इज लिसन टू। फीडबैक किसका देना है, जो आपने सुना है, जो आपने लिसन किया है, जो लिसन किया है उसी का फीडबैक देना है। अगर फीडबैक आपका रॉन्ग हो गया, फीडबैक आपने कुछ और दे दिया, जो आपने लिसन
किया, उसका फीडबैक कुछ और दे दिया, तो इट मीन्स कम्युनिकेशन गुड नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है आपकी। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सेंसिंग है, सेंसिंग में जो हम ग्रहण करते हैं, हियर करते हैं और देखते हैं। ठीक है, और इस पर इंटरप्रेटिंग करते हैं। इंटरप्रेट उसको किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उसका मतलब निकालते हैं, लैंग्वेज को समझ के फोकस्ड करेंगे लिसनिंग के ऊपर, तो ही हमारा इंटरप्रेटिंग ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम करते हैं इवेल्युएट करते हैं उसको। इवेल्युएट कब होता है, जब ये दो काम हो जाते हैं, तो उसके बाद हम अपने मन में, माइंड में इवेल्युएट करते हैं उसको। ठीक है, जो हमने सुना है उस मैसेज को इवेल्युएट करते हैं, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। तभी वो रिसीवर, जो देने वाला, पहले मैसेज देने वाला रिसीवर बन गया, उसने जब देखा इसका रिस्पॉन्स सही है या गलत है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस हर फील्ड में इसकी इम्पोर्टेंस है। मेन हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस है। लिसनिंग आपकी अच्छी हो तो आप हर क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको इसका मीनिंग भी बताया था, किस तरीके से लिसनिंग होनी चाहिए। लिसनिंग तो बैकबोन है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन तभी गुड हो सकता है जब आपकी लिसनिंग अच्छी होती है। हेयरिंग में खाली हम हेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन जो लिसनिंग है बड़े पूरे एक्टिव माइंड से हम करते हैं। लिसनिंग एक्टिव माइंड से होनी चाहिए। तो ये आपने सबने ये दोनों ये अच्छी तरीके से याद कर लें। इसका मीनिंग, एक मैंने डेफिनेशन दिया आपको, वो एक डेफिनेशन याद कर लो। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी करो करो ठीक, बिल्कुल सही होना चाहिए। और शॉर्ट पॉइंट लिख दो बेशक। इसके बाद हम करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, और इम्पोर्टेंस के बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द हेयरिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, learn it at home. We'll meet again. Bye.